नमस्कार। मुंबई तपास के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। नवी मुंबई में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और कोरोना मरीजों से मनमाने तरीके से की जा रही आर्थिक लूट को लेकर आज नवी मुंबई कांग्रेस के शिष्टमंडल ने पालिका आयुक्त से मुलाकात की। उनकी यह शिकायत थी कि नवी मुंबई के जितने भी निजी हॉस्पिटल हैं वो आज कोरोना मरीजों के नाम पर बड़े आर्थिक लूट को अंजाम दे रहे हैं और उन पर नकेल कसा जाना जरूरी है। नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त ने सख्त लहजे में निजी अस्पतालों को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि अगर उनके द्वारा कोरोना मरीजों या अन्य दूसरे मरीजों के साथ मनमाने तरीके से आर्थिक लूट की गई तो अस्पताल के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ 188 के तहत मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। दरअसल नवी मुंबई कांग्रेस के एक शिष्टमंडल ने पालिका आयुक्त से मुलाकात कर उन्हें इस बात से अवगत कराया कि कोरोना मरीजों के परिजनों से निजी अस्पताल मनमाने तरीके से आर्थिक लूट कर रहे हैं। नवी मुंबई कांग्रेस के शिष्टमंडल ने पालिका आयुक्त के सामने यह सुझाव भी रखा कि पालिका प्रशासन की हद में कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित सभी बेड का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए और प्रतिदिन इस बात की जानकारी आम लोगों को प्रदान की जाए कि किस अस्पताल में कितना बेड कोरोना मरीजों का खाली पड़ा है। विषय ऐसा है कि आज कोरोना बढ़ते बढ़ते जा रहा है। महापालिका ने बहुत सारा सुविधा उसके लिए की है। 1200 बेड का हॉस्पिटल वाशी में खोला है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी कोई 20% 30% कोविड के लिए प्रोविज़न करके रखा है। लेकिन पेशेंट जब जाता है, जब वो पता न लगता कि पेशेंट को इसमें इतना बेड है, उसके लिए आयुक्त से हम लोग रिक्वेस्ट किया कि ये डिस्प्ले होना चाहिए डेली, जैसे कि कोविड का इतना पेशेंट आया, ऐरोले में इतना मिला, नेरुल में इतना मिला, उधर इतना मिला, इधर इतना मिला। इसके लिए वो भी पता लगना चाहिए कि अपोलो हॉस्पिटल में इतना बेड है, अब इतना फुल है, इतना अवेलेबल है, डी.वाई. पाटिल में इतना बेड है, इतना अवेलेबल है, आपका तेरना में इतना बेड है, इतना अवेलेबल है। ये सब सिस्टमेटिक होने से लोग पैनिक नहीं होगा, लोगों को सुविधा मिलेगा। नवी मुंबई कांग्रेस के शिष्टमंडल से मिलने के बाद पालिका आयुक्त ने मुंबई तपास से बात करते हुए यह जानकारी दी कि पालिका की हद में आरक्षित कोरोना मरीजों के बेड संबंधित सभी जानकारी को जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा और इसे प्रतिदिन के हिसाब से अपडेट भी किया जाएगा। नहीं, इसमें उनकी मांग ये थी कि ज़्यादातर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जहां हमने कोविड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वहां जो बेड अवेलेबिलिटी है वो लोगों को समझना चाहिए कि कितने बेड अवेलेबल है, कितने ऑक्यूपाइड है, और ज़रूरत पड़े तो प्राइवेट हॉस्पिटल में, और जैसे गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है और हमने भी वो नोटिफिकेशन निकाला है कि स्टेप बाय स्टेप जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल के 80% तक बेड हम कोविड के लिए नोटिफाई कर सकते हैं और 20% नॉन कोविड। वो जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे हम ये नोटिफाई करते जाएंगे। लेकिन उनका ये सजेशन भी ठीक है कि ये बेड ऑक्यूपेंसी ये लोगों को पता चलना चाहिए, तो उनको सुविधा होगी। पालिका आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि नवी मुंबई पालिका प्रशासन की तरफ से सभी निजी अस्पतालों को राज्य सरकार के उस दिशा निर्देश की प्रति भेज दी गई है जिसमें बीमारी के हिसाब से मरीजों से वसूले जाने वाले रकम को तय कर दिया गया है। नहीं, इसमें अभी देखो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल के हर ट्रीटमेंट के लिए कितना चार्ज करना चाहिए ये बताया गया है। ये इन सब लोगों को सर्कुलेट किया है और वहाँ डिस्प्ले करने को भी बोला है। ज़्यादा ये लोगों ने डिस्प्ले भी किया है वहाँ। अगर कोई स्पेसिफिक ऐसी कंप्लेंट आती है कि ये केस में इतना इसने ज़्यादा पैसा लिया है या चार्ज किया है, तो हम उसको इंक्वायरी करके उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं डेफिनेटली। पालिका आयुक्त ने यह भी कहा कि इस दिशा निर्देश को न मानने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसमें तो उसका अगर दोषी पाया जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। कहीं अगर ज़रूरत पड़े तो 188 के अंदर कार्रवाई हो सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द केस कि उसने क्या एग्जैक्टली किया हुआ है। वैसे तो पालिका आयुक्त ने निजी अस्पतालों की मनमानी को रोकने के लिए
सख्त हिदायत जारी कर दी है, मगर पालिका प्रशासन और राज्य सरकार पर निजी अस्पतालों के जारी प्रभाव के कारण यह हिदायत सत्य होता दिखाई देगा, इस पर संदेह है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई तपास।